बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं बहुत यूनिक रेसिपी है, बहुत स्पेशल रेसिपी है। आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। बहुत मज़े की रेसिपी होने वाली है आज की। पूरे यूट्यूब छान लिएगा, पूरे यूट्यूब पे आपको ये रेसिपी कहीं पे भी नहीं मिलेगी जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और ट्राई करिएगा, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये हैं, मैं आपको इसका आगे जाके नाम बता दूँ। चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। ये है रोटी हमारी, जो हमारी रात की बची हुई रोटी होती है, बासी रोटी जिसे हम कहते हैं। रात को हम खाना बनाते हैं, दोपहर में जो रोटी बच जाती है, ये रोटी वो है। 4 रोटियां हैं। ये है हमारे पास गुड़, ठीक है। अब हमने 4 डलियां गुड़ की थी, मैं आगे बताती हूँ कितनी इस्तेमाल होंगी, ठीक है। ये रोटी है, रोटी के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम सारी रोटियों के टुकड़े कर लेंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, ट्राई करिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा, ये रोटियों के टुकड़े करने के बाद मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। रेसिपी पूरी देखिएगा, आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है और इतनी मज़े की इंशाल्लाह होने वाली है, छोड़ के नहीं जाएगा। उसमें मेरा कहने का मतलब है। अच्छा, ये जो मैंने रोटी के टुकड़े करे हैं, इसको मैं पानी में भिगो लूँगी, ठीक है। जब तक भिगोंगी 10 से 15 मिनट तक ये भीगे रहेंगे, ठीक है। अब मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। 2 डलियाँ मैंने गुड़ के लिए हैं, जिसको मैं तोड़ के पानी में हल करने के लिए डाल दूँगी, चूल्हे के ऊपर रख दूँगी, ठीक है। इसको मैं पकाऊँगी 1 से 2 मिनट तक, ठीक है। जब तक पूरा गुड़ जो है ना हमारा हल नहीं हो जाता पानी में, जब तक। और इसको मैं पानी को फिर छान लूँगी। पानी को आप लाजमी छाना करें, गुड़ में कंकर मट्टी वगैरह होती है, कचरा होता है, तो लाजमी छाना करें। चलें आगे रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने एक भगोना लिया, उसमें मैंने लौंगे डाली हैं, 6 लौंगे डाली हैं मैंने, ठीक है। 5 से 6 अदर लौंगे डाली हैं मैंने, ठीक है। और इसको अच्छी तरीके से घी के अंदर हम कड़कड़ाएंगे। आई थिंक इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे घी के अंदर ना, जब तक इसको कड़कड़ाने के बाद ना, जब तक इसको आगे कुछ नहीं करना। ये कड़कड़ाने लगेंगी तो फिर आगे इसके अंदर हम गुड़ का जो पानी छाना था हमने, वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, आपकी जितनी रोटियां हों, जितना जो भी आप जितना मीठा खाना चाहते हैं उतना आप गुड़ रख लीजिएगा, ठीक है। रेसिपी को पूरा वॉच करिएगा, आगे में जाके मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें डाल दिया मैंने गुड़ का पानी। आराम से डालिएगा, घी में डालना है तो आपको पता छींटे वगैरह उड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अच्छी तरीके से हम पकाएंगे। इस पानी को 1-2 बॉयल दिलाएंगे इसको, ठीक है। 1-2 बॉयल के बाद फिर मैं बताती हूँ क्या करना है आपको, ठीक है। अच्छी तरीके से पकाना है इसको कि पक जाए हमारा पानी ना, क्योंकि हमने पहले पानी को बॉयल करके उसका कच्चा निकाला था, ठीक है। अब इसके घी के अंदर इसको पानी को अच्छी तरह से पकाना है हमें, गुड़ के पानी को, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको पकने के बाद मैं बताऊंगी आपको आगे क्या करना है। अच्छा, जो मैंने भिगो के रखे थे रोटी के, उसको हम पानी उसका निचोड़ लेंगे। हम पानी में से निकाल के किसी प्लेट में निकाल लेंगे, उसके पानी निचोड़ निचोड़ के निकालना है। और वो टुकड़ा हम आप गुड़ के पानी में ऐड कर देंगे, ठीक है। गुड़ के पानी में ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम पकने देंगे। ये इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया तो आप थोड़ा सा पानी गुड़ का कम लीजिएगा, ठीक है। गुड़ तो वैसे भी हल हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा पकते हैं ना इसमें तो ज़्यादा मज़ा आता है इस पानी के अंदर, ये टुकड़े, ठीक है। ये पकेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इसका पानी ख़त्म पे है, पक पक के ख़त्म हो गया। अभी आगे और ख़त्म होगा, मैं आपको बताती हूँ अभी आगे। अच्छा, इस टाइम आप इसमें बादाम पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे इसमें बादाम पिस्ते कोई कोई खाता है तो मैंने ऐड नहीं करे थे। सब ने अपने आगे आगे डाल के खाए थे, ठीक है ना, मैंने ऐड नहीं करे थे। आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन वैसे ऐसे भी खाएंगे आप, इंशाल्लाह आपको ये पसंद आने वाली है ये रेसिपी, ठीक है। पत्नी की कोई बनाता होगा नहीं, ये मेरी नानी अम्मी की रेसिपी है दरअसल, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से पानी ख़त्म हो गया। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दूँ। ये हमारे गुड़ के टुकड़े बन के तैयार हैं। इंशाल्लाह आप एक दफ़ा खाओ, बच्चे को खिलाओ, बड़े को खिलाओ, बुज़ुर्ग को खिलाओ, किसी को भी खिलाओ। एक बार आप बनाएंगे और बार बार की नाफरमाइश होता, आप मुझे बताइएगा। इतने मज़े के बन के तैयार होते ना, वो भी हमारी बासी रोटी हम फेंकते हैं जो बुसु टुकड़ों में जाती हैं, उससे ही हमें ये बनाएंगे और इतने मज़े के बनेंगे। एक बार बनाएं, बार बार खाएं, मेरी तो ये मानना है। इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।